गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड क्लास पढ़ेंगे। पिछला क्लास जो हम लोग खत्म किए थे वो नस्ट इक्वेशन पे खत्म किए थे। नस्ट इक्वेशन जब लिखा गया था तो उस फॉर्मूले में, नस्ट इक्वेशन के फॉर्मूले में लॉग भी था। अब बिना लॉग के जानकारी के आप नस्ट इक्वेशन पढ़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम आपको लॉग सिखाएंगे आज के क्लास में, ताकि इस चैप्टर में जब भी कभी लॉग मिले तो आप घबराइए नहीं। कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा लॉग। पूरा नाम होता है लॉगरिदम। लॉगरिदम में जो सबसे पहला लाइन लिखेंगे वो ये कि इट मेक्स कैलकुलेशन इजी। लॉग जो है वो कैलकुलेशन को आसान बनाता है। ये कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए लॉग का हम लोग यूज करते हैं। अब कोई बोले कि कैलकुलेशन को आसान बनाना समझे नहीं। अब इसे देखिए, अगर हम आपसे पूछ दें कि 2 का पावर 2 लिख दें और पूछ दें कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप कहिए तो बहुत आसान है कि 2 का पावर 2 मतलब 4 हो गया। अगर हम आपको बोल दें कि 2 का पावर 3 लिख दिए, अब बोलिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा ये भी आसान है, ये सब क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमको लॉग का क्या आवश्यकता है। लेकिन अगर यही 2 का पावर हम 2.32 लिख दें और उसके बाद बोले कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू आप ऐसे ही साधारण तरीके से नहीं बता सकते। जब आप लॉग जान जाइएगा तो फिर आपको इसका जानकारी हो जाएगा कि हाँ इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग लॉग जब अभी पढ़ेंगे तो जो भी डिफिकल्ट कैलकुलेशंस आता है वो डिफिकल्ट कैलकुलेशन सब आसान लगने लग जाएगा। तो लॉग का काम यही है, डिफिकल्ट कैलकुलेशंस को आसान बनाना। यही लिखा हुआ है कि इट मेक्स कैलकुलेशन इजी। अब ये जो लॉग है इसको शॉर्ट फॉर्म में लॉग लिखते हैं, LOG। ये जो लॉग है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है बेस E, एक होता है बेस 10, जिसके बेस में E लिखा हुआ हो, जिसके बेस में 10 लिखा हुआ हो। लॉग 2 प्रकार का, बेस E, बेस 10। ये जो बेस E है इसको हम लोग ln भी लिखते हैं, ln भी लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि लॉग बेस E लिखा हुआ है। लॉग बेस 10 को सिंपली लॉग भी लिखते हैं। अगर केवल लॉग लिखे हुए हैं तो आप लॉग बेस 10 समझेंगे। लॉग ये 2 प्रकार का है, लेकिन जो लॉग टेबल होता है, जैसे अगर आप आज का क्लास कर रहे हैं तो आपके पास लॉग टेबल होना चाहिए। हम बोले थे कि NCERT जो फर्स्ट पार्ट है क्लास 12 का, उसमें पीछे लॉग टेबल दिया हुआ है। ये लॉग टेबल है, ये एंटी लॉग टेबल है। तो आपके पास ये लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल अभी होना चाहिए आज का क्लास पढ़ने के लिए। हम आपको यहां पर सिखाएंगे कि किस तरीके से लॉग टेबल देखते हैं। तो लॉग टेबल तो पहले निकाल ही लीजिए, उसके बाद वीडियो को रोक दीजिए। अगर लॉग टेबल नहीं है आपके पास तो वीडियो को रोक के पहले लॉग टेबल आप निकाल लीजिए और उसके बाद फिर आप वीडियो आगे बढ़ाइए लॉग टेबल निकालने के बाद। हाँ, तो बता रहे थे कि लॉग 2 प्रकार का है, बेस E और बेस 10। जो लॉग टेबल है वो बेस 10 के आधार पे बना हुआ होता है, बेस E के आधार पे नहीं। तो सबसे पहला लाइन लॉग में यही लिख रहे हैं कि लॉग टेबल is formed on the basis of log table is formed on the basis of log base 10। जो log टेबल है वो log base 10 के आधार पे बना हुआ है, log base E के आधार पे नहीं। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई आपसे पूछ दिया कि फाइंड वैल्यू ऑफ लॉग बेस E 425, ऐसे कोई डेटा दे दिया 425 का, आपको लॉग बेस E का वैल्यू अगर बताना है, ऐसे सवाल दे दिया कि फाइंड वैल्यू ऑफ लॉग बेस E 425, तो आप इसका लॉग टेबल से वैल्यू देख के नहीं बता सकते।
इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि आपको बताया कि लॉग दो प्रकार का है, बेस ई, बेस 10, इसको नेचुरल लॉग भी पढ़ते हैं। तो जो लॉग टेबल है वो इस आधार पे बना हुआ है और आपको ये वाला दिया हुआ है कि फाइंड वैल्यू ऑफ लॉग बेस ई 425, इसीलिए आप इसका वैल्यू नहीं देख सकते। अगर आपको इसका वैल्यू देखना है तो पहले आपको इसको लॉग बेस 10 425 लिखना होगा। तो कोई बोलेगा कि लॉग बेस ई है तो लॉग बेस 10 कैसे लिख सकते हैं? तो जी ये पहला बात बताने जा रहे हैं, पहला जरूरी बात इस टॉपिक में, कि कोई भी नंबर अगर लॉग बेस ई में है, अगर आप चाहते हैं कि उस नंबर को लॉग बेस ई से बदल के लॉग बेस 10 में चेंज कर दें तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके आगे आपको 2.303 से गुना करना पड़ेगा। अगर आप इस नंबर में 2.303 से गुना कर देंगे तो ये लॉग बेस ई बदल के लॉग बेस 10 में चेंज हो जाएगा। ये नंबर फिक्स है, ये नंबर चाहे कोई भी हो, ये 425 हो, 428 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो। जैसे फाइंड वैल्यू ऑफ लॉग बेस ई 22, लॉग बेस ई 22 है, इसका वैल्यू अगर आपको देखना है तो करना क्या है कि लॉग बेस 10 22 लिखना है। और ये कब लिखेंगे? जब इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताएं कि किसी भी नंबर को लॉग बेस ई से अगर लॉग बेस 10 में चेंज करना है तो उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो नंबर लॉग बेस ई से बदल के लॉग बेस 10 का हो जाएगा। ये अभी आपको एक बात बताएं, लॉग में जैसे छोटा छोटा बात बताते जा रहे हैं उसको भी ध्यान से देखते जाइए, कॉपी पे लिखते जाइए। बोले कि लॉग दो प्रकार का है, बेस ई और बेस 10। बेस ई को ln भी लिखेंगे, अब बेस 10 को सिंपली लॉग भी लिखेंगे। बोले कि लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में बदलना है तो इतना से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद जो और जानने लायक बात है वो सबसे पहले कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। कॉपी पर लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं? लिखेंगे नंबर्स बिटवीन 1 to 10। वो नंबर जो 1 से 10 के बीच का है, नंबर्स बिटवीन 1 to 10 written in the form of x into 10 to the power y is said to be in स्टैंडर्ड फॉर्म। लिखा हुआ है कि वो नंबर जो 1 से 10 के बीच का है, वो नंबर जो 1 से 10 के बीच का है और जिसको इस रूप में लिखा जाए, x into 10 to the power y के रूप में लिखा जाए, तो वो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म का नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब है मेरा कि अगर मान लीजिए कि 425 लिखा हुआ है, ये 425 जो है, अगर हम इसको बोले कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का मतलब है कि इस नंबर को 1 से 10 के बीच का बनाना होगा आपको। अब ये 425 1 से 10 के बीच का कब बनेगा? जब इसको लिखा जाए 4.25, ये हो गया 1 से 10 के बीच का। लेकिन फिर लिखा हुआ है कि ये नंबर लिखा हुआ होना चाहिए x into 10 to the power y के फॉर्म में। ये लिखा हुआ होना चाहिए x into 10 to the power y के फॉर्म में। अब आप ये समझिए कि यहां पर अगर डेसिमल नहीं है, इसका मतलब कि डेसिमल यहां है। कोई नंबर में अगर डेसिमल नहीं है मतलब कि उस नंबर के बाद डेसिमल है, और आप इस डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दिए हैं 2 डिजिट, तो 2 डिजिट अगर शिफ्ट किए हैं तो 10 का पावर 2 लिखना होगा। तो अगर ये ऑपरेट करे तो फिर से 425 आ जाएगा। तो इसी नंबर को ऐसे लिख दिया गया, ये हो गया 1 से 10 के बीच का, और ये लिख दिया गया x into 10 to the power y के फॉर्म में। तो
तो ये पूरे को कह देंगे कि हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे मान लीजिए कि केवल 22 होता, आपको बोलते कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो आप करते क्या, इसको 1 से 10 के बीच का बना देते। तो इसको 1 से 10 के बीच का बनाने का मतलब कि 2.2 लिख देते हैं। 2.2 लिखे, 2.2 लिखे, मतलब ये हो गया 1 से 10 के बीच का। आप डेसिमल को इधर शिफ्ट किए हैं एक डिजिट, तो 10 टू द पावर 1 लिख देंगे। ये हो गया x इंटू 10 टू द पावर y, ये हो गया नंबर बिटवीन 1 to 10, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगर मान लीजिए होता 4262 3.8, मान लीजिए ऐसा होता, इतना बड़ा नंबर होता, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि ये नंबर पहले 1 से 10 के बीच का होना चाहिए। क्या ये नंबर 1 से 10 के बीच का है? तो नहीं है। 1 से 10 के बीच का नंबर कब होगा? जब ये डेसिमल कहां शिफ्ट हो जाए, तो 4 और 2 के बीच में शिफ्ट हो जाए। अगर ये डेसिमल को 4 और 2 के बीच में शिफ्ट कर दें, आगे जो भी चीज लिखा हुआ है 6238 वो लिख दें, तो अब ये नंबर 1 से 10 के बीच का हो गया। कि ये क्या है, आप इस डेसिमल को 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट किए हैं, तो इंटू 10 का पावर 4 लिख देंगे। ये हो गया numbers between 1 to 10 written in the form of x into 10 to the power y is said to be in standard form। अगर मान लीजिए कि 3 लिखा हुआ है, अब कोई कह दे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो कोई बोले ये तो है ही 1 से 10 के बीच का, तो जी ये है 1 से 10 के बीच का, लेकिन ये x इंटू 10 टू द पावर y के फॉर्म में तो नहीं है। तो आप पहले क्या करिए कि इसको 3.0 लिखिए। अब तो ये आप यहाँ जो पॉइंट है आप इसको कहीं पर शिफ्ट कर नहीं रहे हैं, तो जब आप पॉइंट का पोजीशन कहीं आप चेंज कर नहीं रहे हैं, तो 10 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। 10 टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 ही हुआ। तो ये 3 ही को इस तरीके से लिख दिया गया, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ क्योंकि नंबर बिटवीन 1 to 10 रिटन इन द फॉर्म ऑफ x इंटू 10 टू द पावर y। और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ये सारा एग्जाम्पल आप कॉपी पे नोट करते चलेंगे। जैसे अगर दे दें 0.234, इसको बोले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 0.234 को, तो पहले तो इसको 1 से 10 के बीच का लिखना है। 1 से 10 के बीच का बनाने के लिए दशमलव को 2 और 3 के बीच में डालना होगा। अब ये 1 से 10 के बीच का नंबर हो गया 2.34, 1 से 10 के बीच का हो गया। किए क्या आप, डेसिमल को इधर शिफ्ट किए, एक डिजिट इधर शिफ्ट करते थे तो 10 का पावर प्लस में बढ़ता था, 2 डिजिट तो 10 का पावर 2, 1 डिजिट तो 10 का पावर 1, 4 डिजिट तो 10 का पावर 4। शिफ्ट नहीं किए तो 10 का पावर 0। लेकिन अब ये उल्टा तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, कितना डिजिट, 1 डिजिट, तो 10 टू द पावर -1 लिखेंगे। अब ये इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ क्योंकि नंबर बिटवीन 1 to 10 रिटन इन द फॉर्म ऑफ x इंटू 10 टू द पावर y। अगर ये होता 0.0034, इसको अगर बोलते स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो पहले 1 से 10 के बीच का बनाना होता है इसको, तो क्या करते 3.4 लिखते, यहां पर दशमलव देते थे, ये 1 से 10 के बीच का हो जाता। आप दशमलव को शिफ्ट किए इस तरफ, कितना डिजिट, तो 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट, तो 10 का पावर -3 लिखेंगे। ये भी आपको सिखाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। अभी लॉग में 2 बात बताए, एक तो बताएं कि कोई नंबर अगर लॉग बेस ई का है, कोई भी नंबर अगर लॉग बेस ई का है, आप चाहते हैं उसको लॉग बेस 10 में तब्दील कर देना, तो उस नंबर में आपको 2.303 से गुणा कर देना है, वो नंबर लॉग बेस 10 में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद फिर बताएं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बोले कि नंबर्स बिटवीन 1 to 10 रिटन इन द फॉर्म ऑफ x इंटू 10 टू द पावर y इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए, लॉग में छोटा छोटा 3 फॉर्मूला है, लॉग में छोटा छोटा 3 फॉर्मूला है, वो 3 फॉर्मूले को समझते हैं।
सबसे जो पहला फॉर्मूला है लॉग में वो है log a टू द पावर x। log a टू द पावर x ये होता है x log a। एक फॉर्मूला है log a टू द पावर x ये होता है x log a। मेरा बात समझिए, अगर लिखा हुआ हो log 3 टू द पावर 1.2 ये हो गया log a का पावर x, तो इसको आप लिख सकते हैं 1.2 log 3। ये पहला फॉर्मूला हुआ। लॉग में बोले कि 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वो तीनों आइडेंटिटी बार बार यूज होते रहेगा। पहला बता रहे हैं log a टू द पावर x, इसका मतलब होता है x log a। जैसे log 3 का पावर 1/2 सॉरी log 3 टू द पावर 1.2 ये हो गया log a का पावर x। तो x को पहले लिख देना है, 1.2 को पहले लिख देना है और log a बाद में लिख देना है, log 3 बाद में लिख देना है। जैसे अगर एक और एग्जांपल बोले, इसे log 25 है और उसका पावर अगर मान लीजिए कि 0.6 दे दिया, तो जो पावर है वो पहले लिखना है और फिर log 25 बाद में लिखना है। ये हुआ पहला आइडेंटिटी। दूसरा log a इंटू b, ये फॉर्मूला है log a प्लस log b। ये बार बार यूज होगा ये सब फॉर्मूला, log a इंटू b, log a प्लस log b। तीसरा और आखिरी फॉर्मूला log a बाई b, log a बाई b, इसको लिखते हैं log a माइनस log b। ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। एक बताएं log a टू द पावर x जिसको लिखेंगे x log a, दूसरा log a इंटू b, log a प्लस log b, तीसरा log a बाई b, इसको लिखते हैं log a माइनस log b। अब मेरा बात समझिए, ये जो अभी आपको बात बताए, ये जो फॉर्मूला आपको दिए 3, ये तो क्वेश्चंस के माध्यम से आपको सिखाएंगे। अब आपको सीधे सीधे बताने जा रहे हैं कि लॉग टेबल का वैल्यू हम लोग देखते कैसे हैं, लॉग टेबल यूज कैसे करते हैं। तो पहले तो आप लॉग टेबल निकाल लीजिएगा। अब आप सोचिएगा कि हम आपको लॉग टेबल कैसे सिखाएंगे। यहाँ तो लॉग टेबल छोटा छोटा दिखेगा, आपके पास लॉग टेबल है, कैसे ऑपरेट करेंगे? तो बड़ा आसान तरीका है मेरे पास। हम यहाँ पे पहले एक छोटा सा फॉर्मेट बना दे रहे हैं लॉग टेबल का, जो आपके पास है। जो लॉग टेबल आपके पास होगा उसमें वैल्यू 10 से शुरू होता होगा, 10, 11, 12, 13, इस तरीके से वैल्यू शुरू होता है 99 तक। जो लॉग टेबल है वो ऐसे 10 से वैल्यू है उसमें 99 तक। उसके बाद ऐसे कॉलम बना हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे 0 से 9 तक टेबल बना हुआ है। जो आपके पास लॉग टेबल है उसमें बता रहे हैं वैल्यू 10 से 99 तक है, और यहां पर सब में 10 का 0, 10 का 1, 10 का 2, 10 का 3, ऐसे 9 तक है। उसके बाद फिर एक छोटा छोटा कॉलम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 0 से 9 तक है और फिर 1 से 9 तक है। ये जो 1 से 9 तक है इसको मीन डिफरेंस कहते हैं, मीन डिफरेंस। ऐसा ही लॉग टेबल है आपके पास। अब हम यहां पे ऑपरेट करेंगे, आप अपने लॉग टेबल में वैल्यू देखा करेंगे, बात समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए समझाते हैं। पहला एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि log 125
कोई बोल दिया कि log 125 का वैल्यू देख के बताओ कि क्या होगा। दिमाग में रखें कि बेस नहीं लिखे हैं, इसका मतलब है कि बेस 10 है। बेस 10 है तो सीधे आपको ये टेबल यूज करना है। ये जान जाइए कि कोई भी नंबर जिसका अगर आपको लॉग देखना है तो सबसे पहला काम करते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ कि इस नंबर को 1 से 10 के बीच का बना दें। ये हो गया 1 से 10 के बीच का। पॉइंट को किधर शिफ्ट किए हैं, इस तरफ। कितना डिजिट, तो 2 डिजिट, तो 10 का पावर 2 लिख देंगे। ये सबसे पहला काम करेंगे। जिसका भी लॉग देखना है पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। इसके बाद फिर क्या करना है, आपको देखना है कि 10 का पावर क्या लिखा हुआ है। तो 10 का पावर लिखा हुआ है 2, तो जो 10 का पावर लिखा हुआ है वो लिख के दशमलव दे देंगे। अगर यहां 3 होता तो 3 लिख के पॉइंट दे देते, अगर यहां 4 होता तो 4 लिख के पॉइंट दे देते। लॉग 125 है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, 10 का पावर जो भी है वो लिख के पॉइंट दे दिया। अब आपको करना क्या है कि इस नंबर को पहले जोड़ा बनाना है। जैसे जोड़ा बनाएंगे तो आया 12। कोई पूछे कि जोड़ा क्यों बनाए, क्योंकि जोड़ा नंबर से ही, जोड़ा नंबर के वैल्यू से ही लॉग टेबल का शुरुआत हुआ है। 10, 11, 12 सब जोड़ा में है। 10 जोड़ा में है नंबर, 11 जोड़ा में है, तो इसलिए इसको जोड़ा में बनाए 12। उसके बाद बच क्या गया 5, तो पहले आपको 12 में जाना है। ये हुआ 12, 12 के बाद है 5, तो 12 को आपको 5 देखना है। ये है 0, ये नहीं कि 1 2 3 4 5 ऐसे पागल की तरह नहीं गिनेंगे कि 1 2 3 4 5, ये है 4 ही। तो 12 का 5 है, तो 12 के में देखिए पहले 0 है, तो 0 1 2 3 4 5। यहां देखिए 12 के ठीक सामने 5 में यहां क्या लिखा हुआ है 0969। शायद देख लेते हैं एक बार, हम भी मिला लेते हैं कि क्या है। 12 का 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 12 का 5 है 0969, तो यहां लिख देंगे 0969। हो गया लॉग 125 का वैल्यू। बात सुनिए, अभी मन में आपके और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा कि ऐसा रहता तो क्या करते, ऐसा रहता तो क्या करते। सारा एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा। जो भी मन में समस्या होगा सारा समस्या खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक बात दिमाग में रखिए कि पहले आप ये एग्जाम्पल पे फोकस करिए। ये एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि ये क्या कि log 125 है, इसका वैल्यू देखना था तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिए। log 1.25 इंटू 10 to the power 2, जो 10 का पावर है वो पावर लिख के पॉइंट दे दिए। नंबर को जोड़ा बनाया 12, 12 के बाद देखे क्या है 5, तो 12 के बाद 5 था तो 12 का 5 में गए 0969, तो लिख दिए 0969। ये एक एग्जाम्पल सिखा है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अगर मान लीजिए दिमाग में होगा कि सर इससे बड़ा नंबर रहता, तो जैसे log 1 2 5 2 3 2 इतना बड़ा नंबर है, अगर हमको इसका log देखना है तो पहले तो काम वही करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब हुआ कि 1 से 10 के बीच का नंबर बनाना है। तो log 1.2532 ये हुआ 1 से 10 के बीच का। अब इंटू 10 to the power 1 2 3 4 5 डिजिट शिफ्ट किए इधर डेसिमल को, तो 10 का पावर 5 हो गया। जो 10 का पावर है उसको लिख के पॉइंट देना है। सबसे पहले बोले थे कि जो 10 का पावर होगा वो लिख के पॉइंट दीजिएगा। 10 का पावर 5 है तो 5 लिख के पॉइंट दीजिएगा। नंबर को जोड़ा बनाइएगा। यहाँ भी 12 था, दिक्कत नहीं हो इसलिए यहाँ भी 12 ही वाला एग्जाम्पल ले लिए हैं। 12 के बाद जोड़ा बनाने के बाद देखिए क्या है नंबर, तो पहले तो 5 है, तो 12 का 5 देख लेंगे 0969। जो जोड़ा बनाने के बाद पहला नंबर होगा वो इस कॉलम में देखेंगे 0 से 9 तक वाले कॉलम में। जैसे 12 के बाद 5 है तो 12 का 5 देख लिए 0969। और जो इसके बाद वाला नंबर है 5 के जस्ट बाद वाला 2, उसको देखेंगे मीन डिफरेंस में। ये जो मीन डिफरेंस है इसमें देखेंगे कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, यहां पर ये क्या वैल्यू लिखा हुआ है। 12 के सामने 5 देखें इधर, अब 12 के सामने 2 देखेंगे मीन डिफरेंस में। तो देखते हैं कि क्या है मीन डिफरेंस में वैल्यू। 12 में
मीन डिफरेंस में वैल्यू है 7, मीन डिफरेंस में वैल्यू है 7। अब क्या करेंगे कि इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को, दोनों नंबर को जोड़ देंगे। तो इस वाले नंबर को इस नंबर को जोड़िएगा तो आएगा 0976। इस नंबर को अगर दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो आएगा 0976। तो ये हो गया हम लोग का 5.0976। तो कोई पूछेगा कि सर ये बाकी का जो 2 नंबर है उसको आप छोड़ दिए, तो उसको कुछ नहीं करना है। जोड़ा बनाने के बाद इसके जस्ट बाद वाला मैक्सिमम 2 नंबर तक काम करना है। एक देखना है टेबल में, एक देखना है मीन डिफरेंस में, दोनों को जोड़ देना है, जोड़ के लिख देना है। बाकी का जो भी नंबर है उसका काम नहीं है, उसका काम था केवल डेसिमल पॉइंट को 10 टू द पावर को इंक्रीज करने का काम था। पहले इतना नोट कीजिए, 2 एग्जाम्पल फिर आगे बताते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं log 2। अगर दिया log 2 का आपको वैल्यू देखने के लिए, तो देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। मतलब इसको 1 से 10 के बीच का बनाना है, तो ये ऑलरेडी 1 से 10 के बीच का है। इसका मतलब है कि आपको डेसिमल को कहीं पे शिफ्ट नहीं करना है। तो जब डेसिमल को कहीं शिफ्ट नहीं करना है तो 10 का पावर क्या लिखेंगे, 0। फिर ये बताए हैं कि जो 10 का पावर होता है उसको लिख के पॉइंट देते हैं। 10 का पावर 0 है तो 0 लिख के पॉइंट देंगे। नंबर को जोड़ा बनाएंगे, तो ये हो गया 20। अब जोड़ा के बाद वाला नंबर देखेंगे, जोड़ा के बाद कुछ भी नहीं है, मतलब कि 0 है, तो 20 का 0 देखेंगे तो आएंगे 20 में 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे 16, 17, 18, 19, 20। जहां भी कहीं 20 होगा, मान लीजिए कि यहां 20 है, तो 20 का आपको 0 देखना है, क्योंकि 20 के बाद कोई डिजिट नहीं है। तो 20 का 0 देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहां आप टेबल में देखेंगे 3010 लिखा हुआ मिलेगा, 3010। तो यही लिख देंगे 3010। तो ये हो गया 0.3010। अगर मान लीजिए कि log 3 है, इसी तरीके से अगला एग्जांपल log 3 है, आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो करेंगे क्या, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो log 3.0 इंटू 10 का पावर 0, क्योंकि ये 1 से 10 के बीच का है, डेसिमल को कहीं शिफ्ट नहीं करना है। शिफ्ट नहीं करना है तो 10 का पावर 0 दिए। अब जो 10 का पावर है वो लिख के पॉइंट देना है। इसको जोड़ा बनाए, 30 हो गया। अब 30 के बाद का नंबर लिखेंगे, 30 के बाद का नंबर देखेंगे तो 30 के बाद कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। 20 से और नीचे आगे बढ़ेंगे, कहीं पे 30 मिलेगा, तो 30 का 0 देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, 4771। तो ये हो जाएगा 4771। log 3 का वैल्यू हो गया 0.4771। अगर मान लीजिए कि log 10 है, इसका वैल्यू देखना है log 10 का, तो करना क्या है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो लिख रहे हैं log 1.0 इंटू 10 का पावर 1, log 1.0 इंटू 10 का पावर 1। जो 10 का पावर है वो लिख के पॉइंट देंगे। नंबर्स बिटवीन 1 to 10, तो 1 से 10 के बीच का नंबर हो गया। आप इधर डेसिमल शिफ्ट किए हैं 1 डिजिट, तो 10 का पावर 1 हो गया। जो 10 का पावर है वो लिख के पॉइंट देंगे। नंबर को जोड़ा बनाएंगे तो 10, इसके बाद वाला नंबर देखना है, बाद में कुछ भी नहीं है, मतलब कि 0 है, तो 10 का 0 देखना है। 10 का 0 आप देखिएगा लिखा हुआ होगा 0000, तो लिख देंगे 0000। अब आप ये देखिए कि 1.0000, इसका मतलब क्या हुआ, 1। तो log 10 का वैल्यू हो गया 1। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल है log 2, log 3, log 10, ये आपको वैल्यू डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि log 2 का वैल्यू इतना होता है, log 3 का वैल्यू इतना, log 10 का वैल्यू इतना। ये इतना कॉमन वैल्यू माना जाता है कि अगर एग्जाम में अगर मिल गया तो आपको log का वैल्यू नहीं देगा, मतलब log टेबल एग्जाम में प्रोवाइड नहीं करेगा, बोलेगा ये तो जनरल नॉलेज का सवाल है, log 2, log 3, log 10। लेकिन हाँ,
ऐसा नहीं है कि आपको ये लॉग टेबल याद करना है, सारे वैल्यूज को याद नहीं करना है। ये लॉग टेबल एग्जाम में प्रोवाइड किया जाता है, आप एग्जाम में ले भी जा सकते हैं, ये कोई चीट नहीं है। लेकिन log 2, log 3, log 10 अगर इसका जरूरत पड़ेगा तो क्वेश्चन में नहीं देगा, वैल्यू नहीं देगा, और लॉग टेबल भी नहीं देगा। ये एकदम साधारण वैल्यू है, कहता है कि ये वैल्यू याद रखना चाहिए, log 2, log 3, log 10। अब देखिए, अगर मान लीजिए log 100 है, अगला एग्जाम्पल log 100, छठा एग्जाम्पल है log 100, इसका वैल्यू देखना है। पहले तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो लिखेंगे log 1.00 इंटू 10 का पावर 2। पहले तो इसको 1 से 10 के बीच का नंबर बनाए, तो ये 1 से 10 के बीच का नंबर हो गया, इधर शिफ्ट किए आप 2 डिजिट, तो 10 का पावर 2 हो गया। जो 10 का पावर है वो लिख के पॉइंट देंगे, जोड़ा बनाएंगे 10 का 0 है 0 0 0 0, तो 2.0000 का मतलब हो गया 2। मतलब log 10 था तो वैल्यू 1 आया था, log 100 है तो वैल्यू 2 आया, log 1000 होगा तो वैल्यू 3 आएगा, log 10,000 होगा तो वैल्यू 4 आएगा। अब देखिए, ये सब तो log देखना सिखाएं आपको, इंपॉर्टेंट तो खैर ये सब है ही, लेकिन क्लास 12 में जो आपको log का वैल्यू देखने आएगा प्रॉब्लम में, वो इस तरीके का डिजिट नहीं होगा जिस तरीके का डिजिट अभी हम सिखा रहे थे। जो 6 एग्जाम्पल अभी हम सिखाए वैसा एग्जाम्पल आपको जनरली नहीं मिलेगा क्वेश्चन में 12 में। 11th में तो खूब मिलेगा, 11th में जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो उसमें इस तरीके का डिजिट का खूब जरूरत पड़ेगा, लेकिन 12 में देखिए इस तरीके का नंबर भी खूब मिलेगा। जैसे log 0.123 बोल दिया कि इसका वैल्यू देखो, 0.123 इसका बोल दिया वैल्यू देखने को, तो दिमाग में रखिए कि पहला काम तो बताए हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, log 1.23 इंटू 10 टू द पावर -1। डिजिट को इधर शिफ्ट किए हैं, डेसिमल को इधर शिफ्ट किए हैं, एक डिजिट, तो 1.23 इंटू 10 का पावर -1। अभी तक आप जो भी एग्जाम्पल देखते थे उसमें 10 का पावर पॉजिटिव हुआ करता था। ये पहला एग्जाम्पल अभी आया है जिसमें 10 का पावर निगेटिव है। लिख रहे हैं कि व्हेन पावर ऑफ 10 इज निगेटिव, जब 10 का पावर निगेटिव हो, ये 10 का पावर देखिए निगेटिव है, तब क्या करना है कि ये पूरे नंबर को ऐसे ब्रैकेट में घेर लीजिएगा। जब कभी भी 10 का पावर निगेटिव आएगा तो आप ये पूरे नंबर को ऐसे ब्रैकेट में पहले तो घेर लीजिएगा, और उसके बाद क्या कीजिएगा, इस नंबर को log a इंटू बी के फॉर्मूला पर तोड़िएगा। जो log में 3 जरूरी फॉर्मूला बताए हैं, एक बताएं log a का पावर x, दूसरा बताएं log a इंटू बी, तो वो log a इंटू बी के फॉर्मूले पे इसको तोड़िएगा। तो लिख रहे हैं log a प्लस log b, ये हुआ log a प्लस log b। अब क्या करेंगे, समझेंगे कि इसका आपको log देखना है, इसको अलग ऑपरेट करेंगे, या समझेंगे इसका आपको log देखना है, इसको अलग ऑपरेट करेंगे। अब log 1.23 है, कोई नंबर का log देखना होता है तो पहले क्या करते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये ऑलरेडी 1 से 10 के बीच का है, तो 10 का पावर क्या लिखेंगे 0, तो इसका काम कर दिया। प्लस का साइन है तो प्लस। अब ये देख रहे हैं कि log a का पावर x, तो जो x है उसको पहले लिख दिए और log a को बाद में लिख दिए। फिर इसके लिए ऑपरेट कर रहे हैं, जो 10 का पावर होता है वो लिख के पॉइंट दिया जाता है,
नंबर को जोड़ा बनाया जाता है। तो 12 का क्या देखना है 3, तो 12 का 0 1 2 3, ये 12 का 3 देखना है। तो लॉग टेबल में आप लोग देखिए 12 का 3, 12 का 0 1 2 3, ये है 0899, 0899, ये लिखेंगे 0899, 12 का 3। इसके बाद ये प्लस इंटू -1, -1, ये प्लस इंटू -1, -1, ये log 10 है। log 10 का वैल्यू इसके पहले के एग्जांपल में देखे हैं कि log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो उसके लिए छोड़ दिए 1। ये प्लस इंटू -1, 1, log 10 का वैल्यू 1 है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब इतना में से एक को घटाना है, इतना में से एक को घटा देंगे, जो वैल्यू आ जाएगा वो आंसर में आ जाएगा। अब ये तो छोटा नंबर है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर को घटाना है, तो वैल्यू तो जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। बहुत बच्चा लोग हमको बोलता है कि सर हमको ये ऑपरेट करने नहीं आता है, तो उन बच्चों को हम साइड में सिखा दे। देखिए करना क्या है कि आपको इसमें से इसको घटाना है। अगर आपको समस्या हो तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए, और उसके बाद जो भी नंबर आए वो नंबर लिख दीजिए आगे माइनस लगा के। माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप घटा रहे हैं एक में से इसको, लेकिन घटाना तो इसमें से इसको है। तो करिएगा क्या, आप 1 लिख दीजिए। अब जो घटाना है वो नंबर पॉइंट में है, तो 1 के बाद पॉइंट दे दीजिए। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 4 जीरो लगा दीजिए। अब पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखिए, और 0899, तो 0899 लिख दीजिए। अब आप 1 में से इसको घटाइए, तो ये 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, यहां क्या होगा, ये जो नंबर आया इसको यहां लिख देंगे 9101। अब 0.9101, ये जो नंबर आया लिखेंगे आगे माइनस लगा के, क्योंकि आप 1 में से इसको घटाए हैं, घटाना इसमें से इसको था। तो पहले तो इसको आप नोट करेंगे, उसके बाद अभी हम फिर एक ऐसा ही एग्जाम्पल देंगे, वो आपको आगे बनाना होगा। इसको नोट कीजिए। चलिए, अब जो आपको बनाना है वो है log 0.0032। इसका वैल्यू आप खुद निकालिए, और उसके बाद जैसे हम बनाएंगे उस तरीके से आप मिलाइए। आप वीडियो को रोक दीजिए, पहले आप इसको खुद ऑपरेट कीजिए, और तब फिर मेरे द्वारा कैसे बनाया गया उसको मैच कीजिएगा। देखिए, इसको हम बनाने जा रहे हैं। आप पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, log 3.2 लिखेंगे। 3.2 लिख रहे हैं तो इधर शिफ्ट कर रहे हैं डेसिमल को 3 डिजिट, तो लिख दिए 10 का पावर -3। 10 का पावर कभी भी निगेटिव रहता है तो बोले कि पूरे नंबर को ऐसे ब्रैकेट में घेर देंगे। log a इंटू बी के फॉर्मेट पे इसको तोड़ेंगे, तो ये हो गया log a प्लस log b। अब क्या करेंगे, इसको अलग ऑपरेट करेंगे, इसको अलग ऑपरेट करेंगे, तो इसको लिखेंगे log 3.2 इंटू 10 का पावर 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किए, ऑलरेडी 1 से 10 के बीच का है तो 10 का पावर 0 लिखें। log a का पावर x है तो x को पहले लिखें, log a को बाद में लिखें। जो 10 का पावर है वो लिख के पॉइंट देंगे, नंबर को जोड़ा बनाएंगे 32, तो 32 में आएंगे, कहीं पे 32 होगा। अब 32 के बाद का डिजिट लिखेंगे। 32 के बाद का डिजिट कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, तो 32 का 0 देखेंगे क्या है। तो लॉग टेबल में जब आप 32 का 0 देखेंगे तो वो है 5051, और ये प्लस इंटू -3 हो गया, log 10 1 हो गया। बोले ऐसा कभी भी अगर नंबर आपको ऑपरेट करना है, छोटे में से बड़ा घटाना है, तो पहले आप माइनस लिख दिया कीजिए।
फिर आप कीजिए क्या कि इसमें से इसको घटा के लिख दिया कीजिए, तो 3 में से इसको घटाइएगा तो आएगा 2.4949। अब ये जो आ गया ये आपका आंसर हो गया फाइनल। तो इसी तरीके से हम लोग लॉग टेबल देखते हैं। तो लॉग टेबल अभी हम आपको देखना सिखा चुके हैं। अब आपको कोई भी लॉग का क्वेश्चन आएगा तो इतना चीज आप जानते रहिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं एंटी लॉग, तो इसको नोट कीजिए, एंटी लॉग सिखाते हैं। चलिए अब कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा एंटी लॉग, और लॉग टेबल को पलट दीजिएगा, तब एंटी लॉग टेबल आ जाएगा। एंटी लॉग टेबल में ऐसे ही होता है कॉलम 0 से लेकर 9 तक और फिर 1 से लेकर 9 तक मीन डिफरेंस वाला। लेकिन कैसे 10 से लेकर 99 तक का वैल्यू था, वो 10 से 99 तक का वैल्यू नहीं है एंटी लॉग में। इसमें है 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, इस तरीके से 0.99 तक वैल्यू है एंटी लॉग में। मतलब ये सब नंबर पॉइंट में है। अब एंटी लॉग में सबसे पहला लाइन लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू रिमूव लॉग। जहां लॉग लगा हुआ है और लॉग अगर आपको हटाना है तो एंटी लॉग का यूज होता है। वहां पे एंटी लॉग का काम है लॉग को रिमूव करना। तो ये तो क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा कैसे लॉग को रिमूव करते हैं। अभी आपको सीधे एंटी लॉग का हम वैल्यू देखना सिखा रहे हैं, कैसे एंटी लॉग टेबल को ऑपरेट करते हैं। जैसे अगर एक है वैल्यू देखना एंटी लॉग 3.42, इस नंबर का अगर आपको एंटी लॉग का वैल्यू देखना है, एंटी लॉग 3.42, दिमाग में ये बात रखेंगे कि जिस भी नंबर का एंटी लॉग देखना है वो जनरली नंबर पॉइंट में ही होगा। जैसे ये नंबर पॉइंट में है 3.42, माइंड में आएगा आपके कि नंबर पॉइंट में नहीं होगा तो अभी तो पॉइंट में है, अभी तो पहले पॉइंट वाला बात बताएं, नंबर तो पॉइंट में ही होगा, हम आपको बता दे रहे हैं। पॉइंट में नहीं होगा तो क्या करेंगे उसका भी हम आपको बात बताएंगे। अभी सबसे पहला एग्जांपल कि एंटी लॉग 3.42, पॉइंट के पहले जो भी नंबर है उसको आपको छोड़ देना है, पॉइंट के पहले वाले नंबर को आपको नहीं देखना है। 3.42 है तो पॉइंट के पहले 3 है उसको छोड़ दीजिए। पॉइंट के बाद वाले नंबर को जोड़ा बनाइए। पॉइंट के बाद नंबर है 0.42, तो आइए 0.42 में, और उसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 0, तो 0.42 का 0 देखिए कि क्या लिखा हुआ है। तो एंटी लॉग टेबल में 0.42 का जब 0 देखेंगे तो लिखा हुआ है 2630, 2630। तो जो लिखा हुआ रहे पहले उसको लिख देना है 2630। देखिए हम बता रहे हैं करना क्या है कि पॉइंट के पहले कुछ भी है उसको छोड़ देना है। पॉइंट के पहले 3 है तो उसको छोड़ दिए, पॉइंट के बाद जो है उसको जोड़ा बना दिए। 0.42 का 0 देख लिए 2630। अब एक अंक के बाद अपने डेसिमल दे देना है, ये नहीं कि यहां पर एक अंक था इसलिए, नहीं नहीं नहीं, जो भी नंबर है आपको एक अंक के बाद डेसिमल देना है। और उसके बाद आपको देखना है कि पॉइंट के पहले आप छोड़े क्या, तो 3 छोड़े, तो इंटू 10⁻³ लिख दीजिए, हो गया। ये हो गया इसका एंटी लॉग का वैल्यू। कभी भी अगर मन में शक हो जाए कि सही लिखे हैं कि नहीं, तो इसके आगे लॉग लगाइए और उसका लॉग का वैल्यू देख लीजिए, इतना आ जाएगा। तो ये हुआ एंटी लॉग। दूसरा है एंटी लॉग 15.2। अगर मान लीजिए कि इसका आपको वैल्यू बोल दिए बताने के लिए कि एंटी लॉग 15.2 इसका वैल्यू क्या होगा, तो करना क्या है कि पॉइंट के पहले वाले नंबर को छोड़ देना है। ये पॉइंट है, उसके पहले का ये नंबर है 15, इसको छोड़ देना है। अब पॉइंट के बाद के नंबर को जोड़ा बनाना है। अब ये तो 2 है, जोड़ा कैसे बनेगा, तो आप जितना 0 चाहें बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद आप 0 बिठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ा बनाए तो 0.20 हुआ, तो 0.20 का क्या देखेंगे, 0। तो कहीं पे आइए, धीरे धीरे 0.20 होगा,
0.00010203 इस तरीके से 0.20 होगा, 0.20 का 0 देखिए। एंटी लॉग टेबल में जब 0.20 का 0 देखेंगे तो 1585 है, 1585 तो आया 1585। एक अंक के बाद डेसिमल देंगे और देखेंगे पॉइंट के पहले छोड़े क्या 15, तो 10 का पावर 15 ये हो गया। बताएं कि एंटी लॉग बहुत आसान होता है, एंटी लॉग टेबल देखना बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप 3 महीना छोड़ दीजिए लॉग एंटी लॉग तो फिर आपके माइंड में ही रहेगा नहीं। 3 महीने में एक दफा आपको कॉपी पलटना पड़ेगा। 3 महीने अगर छोड़ दीजिएगा तो आप आते भी रहिएगा तो फिर आपको दिमाग से सारा चीज निकल जाएगा कैसे देखते थे। अब देखिए, अभी तो 2 एग्जाम्पल दिए। अगर मान लीजिए कि एंटी लॉग 25 दिया, बोले कि ऐसा भी नंबर बताएंगे जो कि पॉइंट में नहीं होगा, जैसे ये ऐसा नंबर है जो पॉइंट में नहीं है, आपको इसका एंटी लॉग देखना है तो कुछ भी नहीं करना है, इसका आंसर हो जाएगा 10 का पावर 25। जब पॉइंट में नहीं रहेगा तो जो भी रहेगा उसको 10 टू द पावर 25 लिख देंगे। अब क्यों किए ऐसा ये समझिए, जैसे करना ये था कि पॉइंट के पहले वाले को छोड़ना था, तो पॉइंट तो है नहीं, तो पॉइंट अगर देना हो तो इसके बाद देंगे। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो 0 0 0 0 कुछ भी लिख सकते हैं। पॉइंट के पहले वाले को छोड़ना है तो इसको छोड़ देंगे। पॉइंट के बाद वाले को जोड़ा बनाना है तो 0.00 को जोड़ा बना देंगे। और उसके बाद का नंबर देखना है तो 0.00 का 0 देखेंगे, तो 0.00 का 0 होता है 1000, तो लिखेंगे 1000। एक अंक के बाद फिर डेसिमल देना है, फिर डेसिमल के पहले क्या है 25, तो इसको लिखना है 10 का पावर 25। अब आप सोचिए कि 10 का पावर 25 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 10 का पावर 25। इसीलिए बोले कि कोई भी नंबर अगर डेसिमल में नहीं है, 25 है तो 10 का पावर 25, 5 होता तो 10 का पावर 5, 4 होता तो 10 का पावर 4, 500 होता तो 10 का पावर 500। अब देखिए एक आखिरी एग्जांपल दे रहे हैं। इसका भी बहुत यूज होगा। एंटी लॉग -3.42, ये नंबर देखिए निगेटिव में है। एंटी लॉग -3.42, जब नंबर निगेटिव में हो तो काम करने का अंदाज थोड़ा बदल जाएगा। किसी के दिमाग में आए कि क्यों बदलेगा भाई, कितना अच्छा तो था कि आप पहले इसको छोड़ देते थे पॉइंट के पहले वाले को और फिर पॉइंट के बाद वाले को जोड़ा बनाते थे, तो ये काम यहां नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 0.42 निगेटिव है और टेबल में जो भी 0.42 होगा वो पॉजिटिव होगा, ये सब पॉजिटिव है। तो पहले करना क्या होगा, इस पॉइंट को पॉजिटिव बनाना होगा। पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, तो पहले सुन लीजिए, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इस नंबर को पॉइंट के पहले वाले को पहले और पॉइंट के बाद वाले को बाद में ऐसे सेपरेट करेंगे। पॉइंट के पहले 3 है तो ये -3 अलग और उसके बाद -0.42 अलग, पहले इसको ऐसे तोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, एक इसमें जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, क्योंकि किसी नंबर में अगर एक जोड़ दें और फिर एक घटा दें तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ऐसे करेंगे, फिर ये माइनस वाले को माइनस के साथ मिलाएंगे तो -3 और -1 -4 हो जाएगा। बात समझिए, कुछ भी नहीं है, पॉइंट के पहले वाले को पहले, पॉइंट के बाद वाले को बाद में। हमेशा एंटी लॉग अगर निगेटिव नंबर का होगा तो करेंगे पॉइंट के पहले वाले को पहले, पॉइंट के बाद वाले को बाद में, एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, माइनस को माइनस में मिलाएंगे, अब +1 में से इतना घटा देंगे 0.58। अब जैसे इसको 2 पार्ट में लिखे थे, अब दोनों को मिलाकर एक नंबर लिखेंगे। तो 4 के पास निगेटिव है तो 4 के ऊपर निगेटिव लिखेंगे। अब 0.58 के आगे पॉजिटिव है तो 0.58 लिखेंगे। अब कोई बोले ऐसे क्यों लिखें, -4 है तो ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं। अगर ऐसे आप लिखेंगे तो फिर ये 0.58 भी निगेटिव हो जाएगा।
आपको ये नेगेटिव ऊपर लिखना है 4 के ऊपर, कि ये नेगेटिव केवल 4 के साथ है। ये जो 0.58 है ये पॉजिटिव है। ऐसा कभी भी होता है, नंबर को एक नंबर लिखना होता है तो नेगेटिव इसके ऊपर लिखते हैं। ये 0.58 पॉजिटिव है। अब जब ये पॉइंट पॉजिटिव बन गया, अब आपका काम हो गया। अब आपको करना क्या है कि पॉइंट के पहले वाले नंबर को छोड़ दो, पॉइंट के बाद वाले को जोड़ा बनाओ, 0.58 जोड़ा बनाए, 0.58 में आए, इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब 0.58 का 0 देखेंगे, 0.58 का 0 आएगा 3802। 3802 एक अंक के बाद डेसिमल देंगे, पॉइंट के पहले -4 है तो 10 का पावर -4 लिख देंगे। जो भी पॉइंट के पहले होता है वो 10 का पावर में लिख देते हैं। तो ये एग्जाम्पल अगर दूसरा भी रहेगा तो वैसे ही काम होगा। जैसे अगर ये 3.42 नहीं होता नेगेटिव में, कुछ और होता, जैसे मान लीजिए ये होता 4.26, ये नेगेटिव में होता, तो करते क्या कि पॉइंट के पहले वाले को पहले, पॉइंट के बाद वाले को बाद में, एक जोड़ते एक घटाते, माइनस को माइनस के साथ, अब +1 में से इतना घटा देते, तो ये हो जाता 0.74। अब इन दोनों को मिला के एक नंबर लिखते हैं, 5 के आगे नेगेटिव है और ये 0.74 पॉजिटिव है। पॉइंट के पहले वाले को छोड़ देते हैं, पॉइंट के बाद वाले को जोड़ा बनाते हैं, 0.74 का 0 देखते हैं, देखेंगे कि 0.74 अगर है तो उसका 0 क्या लिखा हुआ है। 0.74 का 0 है 5495। 5495 लिख देते हैं, 5495। एक अंक के बाद डेसिमल देते हैं, देखते हैं पॉइंट के पहले छोड़े क्या, तो -5 लिख देते हैं, इंटू 10 का पावर -5। ये हम लोग का लॉग और एंटी लॉग समाप्त हो गया। तो ये लॉग एंटी लॉग पर इतना पे आप प्रैक्टिस करेंगे अपना। अब अगले क्लास में आपको जो भी नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ाया जाएगा पूरा बात समझ में आएगा। ठीक है, एनफ फॉर द डे।